नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे सभी पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह की जुगत कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी यात्रा निकाल के लोगों को एकजुट कर रही है, तो वहीं भाजपा है जो कि राम मंदिर और तरह तरह के अभियान से लोगों को लुभा रही है। भाजपा जानती है कि इस बार उसका मुकाबला सिर्फ कांग्रेस पार्टी से नहीं है, बल्कि एक मजबूत गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन से है। साउथ से लेकर के चारों दिशाओं में इंडिया गठबंधन के समर्थक हैं। ऐसे में भाजपा जानती है कि इस बार का चुनाव आसान नहीं होने वाला, इसीलिए तरह तरह की जतन हो रही है। अब भाजपा दिन रात एक करके इंडिया गठबंधन को टक्कर देने के लिए खुद को तैयार कर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इस बार जाति जनगणना का मुद्दा जब से उठाया है, तब से ही भाजपा की नींद उड़ गई है। अब इस मामले में कांग्रेस का किस तरह से भाजपा सामना कर सके, इसके लिए सोच में पड़ गई है, जिसको लेकर भाजपा एक नया अभियान चलाकर मुस्लिम वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की अल्पसंख्यक मोर्चा लोकसभा चुनाव 2024 में मुस्लिम महिलाओं को अपने पाले में लाने के लिए 2 जनवरी से उत्तर प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में शुक्रिया मोदी भाईजान नामक एक विशेष अभियान शुरू करेगी, जिसकी टैगलाइन ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। इस अभियान के तहत मोर्चा हर लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित करेगा, जिसमें कम से कम 1000 मुस्लिम महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। मुस्लिम महिला मतदाताओं को रिझाने की इस योजना की टैगलाइन ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है रखी गई है। यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने बताया कि शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम में मुस्लिम महिलाओं को केंद्र की मोदी सरकार द्वारा उनके लिए किए गए कार्यों के बारे में बताया जाएगा। साथ ही उन्हें बताया जाएगा कि उन्हें आखिर भाजपा को वोट क्यों देना चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि इस सम्मेलन के जरिए कोशिश की जाएगी कि मुस्लिम महिलाओं को उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, हज का कोटा बढ़ाया जाना, मुस्लिम बच्चों को छात्रवृत्ति समेत समुदाय को लाभ पहुंचाने वाली तमाम योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। साथ ही अली ने आगे बताया कि ये अभियान आगामी 2 जनवरी से शुरू होकर के 20 जनवरी तक चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रदेश के सभी जिलों में मुस्लिम महिलाओं ने जिलाधिकारी को मोदी सरकार की योजनाओं को लेकर धन्यवाद ज्ञापन दिया था। अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हर लोकसभा क्षेत्र में शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अली ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुस्लिम महिलाओं को मकान मिले हैं और मुस्लिमों को इस योजना का लाभ उनकी आबादी के प्रतिशत के मुकाबले ज्यादा दिया गया है। प्रदेश में महिला सुरक्षा पहले से बेहतर हुई है और विभिन्न योजनाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि अभियान का नाम शुक्रिया मोदी भाईजान रखे जाने की एक बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री ने विभिन्न योजनाओं में मुस्लिम महिलाओं को प्राथमिकता देकर भाई बहन का रिश्ता कायम किया है। आपको बता दें कि अब लोकसभा चुनाव को नजदीक आता देख भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी को मुस्लिमों की याद आ रही है। इन्हीं प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी भाजपा में कुछ ऐसे भी नेता हैं जो कि मुस्लिमों के खिलाफ बोलते हैं और भड़काऊ भाषण देते हैं। याद हो कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव में एक नाम बहुत तेजी के साथ सामने आया था, जो कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के जो सबसे चर्चित चेहरे हैं टी राजा सिंह, उनका नाम खूब चर्चा में आया। दरअसल टी राजा सिंह ने एक बार फिर राज्य की मुस्लिम आबादी को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। टी राजा सिंह ने साफ कह दिया है कि उन्हें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग गाय काटेंगे उनका हाथ तोड़ दूंगा। उन्होंने साफ कहा कि देश भर में हिंदू आबादी के साथ भेदभाव हो रहा है, जिसे वो कभी नहीं सहेंगे। टी राजा सिंह ने गौ हत्या करने वालों को अपना दुश्मन करार दिया। उन्होंने कहा कि ये दुश्मन जो हमारी गायों को काट देते हैं, लव जिहाद करते हैं, धर्मांतरण करते हैं, इन दुश्मनों की यहाँ गिनती 70,000 वोटों से होती है और हमारी गिनती वोटों से होती है। उन्हें क्यों मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए, इस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए सिंह कहते हैं कि गोशाह महल इलाके में 2 लाख हिंदू मतदाता हैं, जबकि 70,000 मुस्लिम हैं। जो लोग हिंदुत्व के खिलाफ हैं, इसीलिए मुझे अपने हिंदू भाइयों का समर्थन काफी है, मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए। ये तो हुई टी राजा सिंह की बात, जिन्हें मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए। आपको बता दें कि कुछ महीनों पहले भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।
उन्होंने सारी मर्यादा पार कर दी थी, जिसको लेकर कुछ दिनों तक सियासत गर्म थी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बिधूड़ी ने लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। यहाँ तक कि सांसद बिधूड़ी ने सारी मर्यादाएं पार कर दी थी। उन्होंने दानिश अली को मुल्ला, उग्रवादी और आतंकवादी तक कह दिया था और उनके इस व्यवहार पर भाजपा के तमाम सांसद हंसते रहे। विपक्ष के साथ ही आम लोग सांसद बिधूड़ी के इस व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि अगर संसद के अंदर भाजपा का एक सांसद दूसरी पार्टी के एक मुस्लिम सांसद को उग्रवादी और आतंकवादी कहकर संबोधित कर रहा है, तो संसद के बाहर एक आम मुसलमानों की हालत का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों और यहां तक कि भाजपा और प्रधानमंत्री के समर्थक अक्सर मुसलमानों के लिए मुल्ला, उग्रवादी, आतंकवादी और कटुआ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि ये किसी सांसद की भाषा नहीं हो सकती है, ऐसे गुंडों की जगह संसद में नहीं होनी चाहिए। आपको भाजपा प्रधानमंत्री मोदी के बेहद खास केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान भी याद ही होगा कि कैसे सत्ता के नशे में चूर होकर उन्होंने गोली मारो जैसे बयान दिए थे। हालांकि वो मामला भी ठंडे बस्ते में चला गया। इतना ही नहीं, भाजपा नेताओं के ऐसे कई बयान हैं जिसमें हिंदू मुसलमान हुआ है, लेकिन भाजपा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है वैसे वैसे अपना पक्ष बदलने लगती है और फिर उसे वोट के आगे कुछ भी नहीं दिखता है। आपको बता दें कि शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान को लेकर के कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दल भाजपा को घेर रहे हैं। इसी मामले पर भाजपा और पीएम मोदी को घेरते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान को लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट कर कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी जय श्री राम से शुक्रिया मोदी भाईजान कह रहे हैं। क्या वाकई में भाजपा बदल रही है? क्या ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है? इसका उत्तर केवल मोहन भागवत जी ही दे सकते हैं। खैर, ये सिर्फ कांग्रेस नेताओं ने इस पर टिप्पणी की है, बल्कि समाजवादी नेताओं ने भी भाजपा और मोदी को लपेटे में लिया है। मोदी के शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान को लेकर समाजवादी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने प्रतिक्रिया दी है। एसटी हसन ने कहा कि मोदी मुस्लिम महिलाओं के भाईजान नहीं है, ये तो नुपुर शर्मा के भाईजान हैं, इसीलिए उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई भी मुस्लिम पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वालों को वोट नहीं दे सकता। मुस्लिम महिलाएं बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल तो हो सकती हैं, लेकिन वोट बीजेपी को कोई नहीं देगा। बीजेपी मुसलमानों का लगातार दिल दुखा रही है। कहीं हिजाब पर पाबंदी तो कहीं नमाज और मस्जिद पर पाबंदी लगाई जा रही है। सपा सांसद ने कहा कि बीजेपी वाले पीछे से लात मारते हैं और उम्मीद ये रखते हैं कि हम धन्यवाद कहें। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों में असुरक्षा की भावना है और वो अपने आने वाले कल को सोचकर चिंतित हैं। 3 तलाक के कानून का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। बीजेपी को ऐसे कार्यक्रमों से कोई चुनावी फायदा नहीं होने वाला है। गौरतलब है कि भाजपा पूरी कोशिश कर रही है कि वो लोकसभा चुनाव में अच्छा मत हासिल करे और अपनी जीत की हैट्रिक हासिल करे, लेकिन इस बार उसके सामने इंडिया गठबंधन है, जिसकी वजह से उसे चुनाव में काफी मुश्किल हो सकती है। भाजपा अल्पसंख्यकों को अपना वोटर बनाने के लिए कितना भी जोर आजमा ले, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा और पीएम मोदी को लेकर अल्पसंख्यकों में जो एक माहौल है वो इस बार के चुनाव में भाजपा पर भारी पड़ सकता है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत अन्य नेता भी कई बार भाजपा, पीएम मोदी और अमित शाह को घेरते रहते हैं और अब भाजपा के इस दाव का भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इंडिया गठबंधन पूरी तरह से तैयार है। वहीं भाजपा का उत्तर प्रदेश को लेकर जो 80 में से 80 सीटें जीतने का ख्वाब जो था वो भी चूर करने का पूरा प्लान कांग्रेस ने तैयार किया है। हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में अभी थोड़ा समय है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों ने अभी से ही कमर कस ली है। अब आगे क्या होता है ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप ऐसे ही देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।